वैसा देखा जाए तो अमूल का दूध महंगा है, नंदिनी का सस्ता है, तो वैसा अमूल स्टैंड नहीं करता। लेकिन नरेशन ये बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में अमूल जो टेक ओवर करेगा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को, और यदि अमूल टेक ओवर करेगा तो फिर ये गुजरात टेक ओवर करेगा। वहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़ा है। अमूल के बाद नंदिनी जो ब्रांड है वो देश में नंबर 2 पोजीशन पे आता है मिल्क प्रोक्योरमेंट में। 1900 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 7 राज्यों में भी वो बिकता है। तो उन्होंने नरेशन ने बताया कि ये आ रहे हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने एक अमित शाह ने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया, कहा कि ये दोनों साथ साथ आना चाहिए, अमूल भी आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जब हमारे यहाँ नंदिनी है तो अमूल को क्यों ला रहे हैं, इसका मतलब आगे पीछे टेक ओवर कर रहे हैं। तो ये जो टेक ओवर वाली बात है ये लोगों को समझ में आ रही है। जो मैंने मिर्च की बात बताई, मिर्च कोई भाई अभी रूल है कि महाराष्ट्र की मिर्च, कोल्हापुर की मिर्च यहाँ नहीं बिके, और यहाँ की दिल्ली में कौन सी अपनी मिर्च है? कोई राजस्थान से आती है, कोई यूपी से आती है, वो मिर्च यहाँ। वहाँ पे क्या हो गया, जो सबसे बड़ा एशिया का मिर्च का बाजार था, उनकी जो वेराइटी है कुट्टी लोकल, उस वेराइटी को अब कोल्ड स्टोरेज भी नहीं मिल रहा है। किसान करीब सारे कोल्ड स्टोरेज पुष्पा ने भर लिए है। पुष्पा गुजरात की मिर्च है, उनको अच्छा रेट मिल गया कर्नाटक में, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो गुजरात के व्यापारियों ने वहाँ दिखा, वहाँ पे मंडी एक्ट ऐसा नहीं है कि जो बाहर का प्रोड्यूस नहीं बिक सकता। इस चक्कर में अभी तक 20,000 क्विंटल मिर्च उस मार्केट से बिक चुकी है। तो लोकल लोगों को ये नरेशन, देखो राजनीति लोग नरेशन बनाते हैं ना, किसी एक ने जिसका कोई नॉन मतलब अब पर अभी तक तो बीजेपी लीड कर रही थी नरेशन बनाने में, क्या कांग्रेस आपको लगता है कि? बिल्कुल 40% का टैग इतना ज़बरदस्त लग गया है। मतलब गांव-गांव जाओ तो वो बोला सर 40% तो है ही यहाँ पे पीएससीएम वाला। दूसरी बात है, हिंदू मुसलमान हर जगह करते हैं आप, कुछ जगह पे हिंदू मुसलमान नहीं चलता, कुछ जगह पे नहीं चलता, वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान होता है तो वो इरिटेट होते हैं, वो इरिटेशन आपको दिखेगा। तीसरी बात जो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ने डिलीवरी क्या किया, काम क्या किया। अब आप बोलते हैं कि हमने मेट्रो दी, ये दी, वो दी, मेट्रो से वहाँ पेट नहीं भरने वाला। उनकी पानी की समस्या है, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। किसानों की समस्या पूरे देश में वैसी की वैसी है। बेरोजगारी वहाँ पे भी भयानक है। ये तमाम चीज़ें वहाँ मार खा रही है। तीसरी बात जो वहाँ पे जो सबसे पहले आई है कि ये जो सरकार खरीद फोक करके बनी है, इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लगातार है। बीजेपी और लगातार आप सत्ता में रहने के बाद, बीजेपी केंद्र में सत्ता, इधर सत्ता, तो आप करते क्या हो, आप थोड़े से लेजी बन जाते हो। हमारी तो सरकार आने वाली है, हमको तो कोई कंपटीशन नहीं है। और कांग्रेस जो पहले लेजी हुआ करती थी, अब वो इतने साल विपक्ष में रहने, हाथ की सत्ता जाने के बाद वो एक्टिव हुए। और पहली बार कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े वहाँ पे, उनको मालूम है अंदरूनी झगड़े करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पहली बार कांग्रेस वहाँ एक होते हुए लड़ाई दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने, खड़गे वहाँ से आते हैं, खड़गे दलित भी है, वहाँ दलितों के लिए जो वोट एक रिजर्वेशन का परसेंटेज था, उसको उन्होंने दलितों में बंटवारा किया। एक दलित लेफ्ट, एक दलित टचेबल, एक दलित अनटचेबल, एक दलित सेंट्रल। इसमें वहाँ के दलित बहुत उत्तेजित हो गए हैं। 20% दलित है, वहाँ करीब 13 से 14% मुसलमान है। मुसलमानों को तो आपने पहले ही घोषित ही कर दिया कि हमारे साथ नहीं है। ये वोट बैंक यदि शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वहाँ तीसरा कोई और प्लेयर नहीं है। जेडीएस क्षेत्रों में है, उन जेडीएस की जहाँ सीटें हैं वहाँ है। जेडीएस की कुछ सीटें आपको कोस्टल में भी मिलेगी। वो है सीटें जहाँ पे ट्रायंगुलर झगड़े हो गए, और उसमें जेडीएस ने, कोई एक उम्मीदवार आता है विद्रोही, वो जेडीएस का टिकट लेके खड़ा हो गया, वो जीत गया क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला था। तो कई बीजेपी के लोग जेडीएस का टिकट भी लेके खड़े हो जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। तीसरी बात जो मुझे थोड़ा सा कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आशंकित मैं हूँ, क्योंकि कल्याण कर्नाटका जो तेलंगाना से लग के है, वहाँ केसीआर ने घोषणा की है कि उस एरिया में वो उम्मीदवारों को उतारेगा। यदि तेलुगु स्पीकिंग एरिया में केसीआर की अपनी पार्टी उतारता है तो वो पार्टी डैमेज कांग्रेस को करेगी, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए भी एक तकलीफ वाली बात है कि जो रेड्डी ब्रदर्स है, जो रेड्डी ब्रदर्स के कम से कम 4 जिले हैं जहाँ रेड्डी ब्रदर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आते 2 भाई जीत के हैं, लेकिन कम से कम 8 से 12 ऐसे विधायक हैं जो रेड्डी ब्रदर्स के फाइनेंस पे वहाँ चुनाव लड़ते हैं। रेड्डी ब्रदर्स ने अपनी पार्टी फ्लोट की है, वो बीजेपी को वहाँ डैमेज करेंगे। तो डैमेज दोनों तरफ से बराबरी का है। अब सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।